राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की बधाई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसको पढ़ने का मैंने संकल्प लिया 11 दिन में। तो यह है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का, और हमने रीतिकाल तक हम लोग पहुँचे हैं। रीतिकाल में रीति सिद्ध और रीतिबद्ध पढ़ लिए हैं। हम पढ़ रहे हैं रीतिमुक्त, और रीतिमुक्त में घनानंद को पढ़ लिए हैं। तो अगले कवि हैं आलम। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। देखने से आपका भी लाभ है और मेरा भी लाभ है। तो सबसे पहले देखते हैं आलम का काव्य विनयी जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे, पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। आलम का काव्य विनयी जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। ये ब्राह्मण थे, पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पड़कर उससे विवाह कर लिया। शेख रंगरेजिन स्वयं सुकवित्री थे, और इनका उससे प्रेम कविता के कारण हुआ। 18वीं सदी के कवि हैं। शेख की काव्य चातुरी और वागी दग्धता के विषय में अनेक अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं। शेख आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी कविताओं के संग्रह का नाम आलम केली है। उसमें आलम के साथ शेख के भी कवित्व हैं। मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोझ उतारकर फेंक सके थे, उसी प्रकार काव्य में वे केवल सार्थक वक्तव्य के सहारे मार्मिकता पैदा कर सकते थे, अलंकार आदि का बोझ फेंककर। आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। वे घनानंद रसखान की कोट के कवि हैं। मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में व्यक्ति होता है, और संयोग तथा वियोग में क्या अंतर पड़ जाता है, इसे कवि ने बड़ा बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया है। जा थल कीने बिहार अनेकंता, थल कांकरी बैठ चुनियो करें। जा रसना सौकरी बहुबातंता, रसनासो चरित्रा गुणियों करें। अगले कवि हैं बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसीदास के जन्मभूमि के रहने वाले थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में ये विद्यमान थे। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और विरह का दंड और सुख भोगा था, जो इनकी कविता में प्रकट है। कहा जाता है कि पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से इन्हें प्रेम था, और विरह वारिस उसी से संबंधित है। विरह वारिस के अतिरिक्त इनकी एक रचना इसके नाम मिलती है। बोधा रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना इनके काव्य में भी मिलती है। ये किसी रीति पर न चलकर काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे। स्वच्छंद मार्ग का मतलब है कि ये मन की उमंग पर कविता करते थे और मन की बात कहने में चूकते नहीं थे। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी मिलती हैं जो इनका अक्खड़पन और अनंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती हैं। इसके साथ ही साथ वे दरबारी कवियों के चरित्र और भिन्न विपरीत कवि स्वभाव भी प्रकट करती हैं। विरह वारिस के अतिरिक्त इनकी एक रचना इसके नाम मिलती है। बोधा रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना इनके काव्य में मिलती है। ये किसी रीति पर न चलकर काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे। स्वच्छंद मार्ग का मतलब यह है कि मन की उमंग पर कविता करते थे और मन की बात कहने में चूकते नहीं थे। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी मिलती हैं जो इनका अक्खड़पन और अनंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती हैं। इनके साथ ही साथ वे दरबारी कवियों के चरित्र के भिन्न और विपरीत कवि स्वभाव भी प्रकट करती हैं। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। दूसरी ओर बोधा प्रेम की अतीव मानवीय एवं संवेदनशील पहचान रखते हैं। सच्चा प्रेमी को प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर होते हुए कम से कम अपनी ही दृष्टि में कितना संयम बरतता है, इसका द्वंद्व कितना असह्य होता है, फिर भी उसे किसी से न कह सकने की पीड़ा। प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है, इसे बोधा ने इस सवैयों में व्यक्त किया है। कबहू मिलबो यह धीरज ही मैं धरबो करें। उड़ते कढ़ी आवे गरेते फिरे, मन की मन ही मैं सिरैबो करें। कभी बोधा न चाओ सिरि कबहू नितही, हरवा सो हिरैबो करें। सहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबे करें। और इसके बाद से अगले कवि हैं ठाकुर के पूर्वज काकोरी अवध के निवासी थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ था। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर के, जिनका उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में हो चुका है, अपमान करने पर उन्होंने इनकी सभा में ही
म्यान से तलवार निकाल ली थी और यह कवित्त पढ़ा था। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में जे न मुरके, नीति देव नारे हैं मही के महिपालन को, हिय के विशुद्ध हैं सनेही सांचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिज के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। ठाकुर की कविता के दो तेवर हैं। एक उनका क्षुद्रताओं और अमानवीयता से टकराने वाला रूप है, जहाँ वे आक्रामक होते हैं। उनकी कविता से प्रकट होता है कि वे भावबोध की चालूपना नहीं सह पाते थे। वे कविता को हृदय की सच्ची उमंग मानते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है कि मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से कविता नहीं आती। उनका कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है, लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो ढेला। लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन, कवित्त की नो खेल कर जाने है। दूसरा ठाकुर का दूसरा तेवर अत्यंत मानवीय, करुण, कोमल एवं सूक्ष्म संवेदनशील है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तित्व के दोनों परस्पर विरोधी तेवर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं। ठाकुर मध्यकाल के उन दुर्लभ कवियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेमी प्रिय का तन भी चाहता हो, लेकिन तन से अधिक उसका मन चाहता है। प्रिय का मन प्रेमी का मुख्य प्राप्य है। मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूर रहते हुए प्राप्त हो जाता है। वह पूरी तरह न भी मिले, उसमें क्षोभ या हलचल भी पैदा हो जाए तो सच्चे प्रेमी को काफ़ी राहत मिल जाती है। इसी मनः स्थिति को चित्रित करने वाला यह सवैया रीतिकाल की अन्य प्रेम कविताओं से कितना अलग है। शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या की है। वाह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ रहे तु न ठानत हमें हैं, वारही वार बिलो की घरी घरी सूरत तो पहचानत हमें हैं। ठाकुर या मन की प्रतीति है, जो पे स्नेह न मानत हमें हैं, आवत है नित मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानत हमें हैं। प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना है। ठाकुर कहे सखिकारी घटा बरसे, बरसाने पे गोरी घटानंद गाँव पैरी। सखिकारी घटा बरसे, बरसाने पे गोरी घटानंद गाँव पैरी। अगले कवि हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनका स्वर्गवास अल्पायु में 1708 में हो गया था। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे मध्यकालीन सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना के प्रतीक थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिक, कवि, प्रशासक सब कुछ थे। गुरु गोविंद सिंह के रचित अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम ग्रंथ है। इसमें 16 रचनाएं संकलित हैं। इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। इनका संप्रदाय देखते हुए इन्हें निर्गुण कवि होना चाहिए, किंतु इन्होंने देवी देवताओं और सगुण रूप से संबंधित रचनाएं भी की हैं। चंडी चरित इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी शैली ओजस्विनी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है, यद्यपि इनकी मुख्य भूमि भक्ति है। 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार का भी पर्याप्त रंग दिखलाई पड़ता है। गुरु जी महाराज काव्य रीति के मर्मज्ञ थे। रीतिकाल में इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अनुपम है। हिंदी में भक्तजनों का भक्ति काव्य तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु वीरजनों द्वारा रचित वीर काव्य नहीं मिलता। इस दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह के काव्य का विशिष्ट महत्व है। वीर बलि सरदार दयत, सुक्रोध के म्यानत खड़क निकारो, एक दयो तनि चंडी प्रचंड के दूसर के हरिशीर झारो, चंडी समारि तबै बलुधारि, लयो गई नारी धरा पर मारो, ज्यों धुबिया सरिता तट जाइके, लय पट जाइके पटको साथ पछारो। रीतिकालीन की सामान्य विशेषताएं। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। रीतिकाल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ है उनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है।
कि रीतिकालीन कविता का अधिकांश दरबारों में लिखा गया दरबारीपन इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल का जो प्रमुख प्रवृत्ति दरबारीपन है। रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। वे मुगल सम्राटों के अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे। अतः उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों ने श्रृंगार परकता अनिवार्य थी। उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया। रीतिबद्धता। आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई नहीं तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहाने हैं नहीं। आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई नहीं तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। यह रीतिकाल के कवियों का आदर्श वाक्य था। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, किंतु इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति रीति ही थी, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। अतः रीति में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग पड़ते हैं। इस काल में कहने को यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास का वीर सिंह देवजू चरित्र भी लिखे गए, किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही। इस काल के प्रबंध काव्य वस्तुतः आदिकाल की परंपरा का निर्वाह मात्र है। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलिया इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। इस काल की भाषा ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा का रूप यद्यपि सभी कवियों के यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलता, किंतु मोतीराम एवं पद्माकर में वह पर्याप्त व्यवस्थित है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। प्रधानतः श्रृंगार और उसमें नायिका भेद ही मिलता है, किंतु रीतिपरक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं। रहीम, वृंद, गिरधर आदि की नीतिपरक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रहीं। इस प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं, यद्यपि ये भक्तिकालीन आवेश से रहित हैं। रीतिकाल में काव्यांग निरूपण काव्य की रचना का निमित्त मात्र है। इससे काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। अतः रीतिकाल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी के काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण न हो पाने का कारण है। इस काल में सरस, मनोरम, मुक्तक प्रभुत संख्या में लिखे गए। इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है, इसलिए कुछ लोग उसे शुद्ध साहित्यिक अथवा शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं। रीतिकालीन मुक्तकों की लोकप्रियता का ही यह प्रमाण है कि जिस प्रकार संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता था, उसी प्रकार रीतिकालीन मुक्तकों के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली। कालिदास रीतिकालीन कवि ने कालिदास हजारा में और भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति अर्थात काव्यरीति को ध्यान में रखकर नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिनों तक चलता रहा। अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है। बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी भाषी जनजीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। इसलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के उपरांत भी ब्रजभाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रभावित होती रही। यदि ब्रजभाषा काव्य धारा सजीव न होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर न होती। किंतु इस विषय में एक बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि सारा ब्रजभाषा काव्य रीति धारा में बद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए भारतेंदु ब्रजभाषा का उपयोग रीतिवादी परंपरा में भी करते हैं और आधुनिकता बोध की रचनाओं में भी। ब्रजभाषा में रीतिवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर बीए तक मिलती है। रीतिकाल के आधुनिक अवशेष। तो रीतिकाल के आधुनिक अवशेष में 19वीं सदी में द्विजदेव हैं। द्विजदेव भी पद्माकर मतीराम के ही परंपरा में है। अयोध्या नरेश मान सिंह द्विजदेव अत्यंत सहृदय एवं समर्थ कवि थे। शुक्ल जी के अनुसार जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। द्विजदेव ने श्रृंगार के सहज सामान्य चित्र खींचे हैं। ऋतु वर्णन में इनका हृदय खूब रमा है। प्रकृति छवियों में इनका मन रम गया है। भाषा इनकी स्वच्छ, सरल, प्रवाहमयी है। बसंत के इस वर्णन में इनकी सहृदयता देखी जा सकती है। मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसाए करें। रचिनाच लतागन तान वितान सबय विधि चित्त चुराए करें। द्विजदेव जु देखी अनोखी प्रभा अलिचारन की रति गाय करें।
चिरजीव बसंत सदा दिजदेव प्रसूनन की झरिलायो करें। गिरिधर दास जो भारतेंदु जी के गिरिधर दास जो है भारतेंदु के पिताजी हैं। सेवक रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह लच्छीराम भट्ट आदि इस काल के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं। इसी परंपरा में बाबा रघुनाथ राम सनेही और ललित किशोरी जैसे भक्त कवि भी हुए। बाबा दीनदयाल गिरि ने उत्कृष्ट अनुक्तियाँ कहीं। इसी परंपरा में भारतेंदु 1850 और मृत्यु 1885 और उनके मंडल के कवियों की स्थिति विशिष्ट है। वे परंपरा से अंशतः जुड़े हैं और आधुनिकता का वेग भी झेल रहे हैं। परंपरा में भक्ति काव्य और रीति काव्य। भारतेंदु के यहाँ सारी अभिव्यक्ति ब्रजभाषा में ही होती है। खड़ी बोली का उपयोग वे उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से करते हैं। यहाँ भारतेंदु की ब्रजभाषा के तीनों रूपों का एक एक उदाहरण देखना समीचीन होगा। भक्ति काव्य की गेय पद परंपरा। ब्रज के लता पता मोई कीजे, गोपी पद पंकज पावन कीरज जामे सिर भीजे। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजय। श्री राधे राधे मुख यह वर मुँह मांग्यो हरि दीजय। रीति काव्य की परंपरा। जिय सूधी चित्तौन की साधे रहीं, सदा बातन में अनखाए रहें। हंसिके हरिचंद न बोले कभी, जिय दूरहि सो ललचाए रहें। नहीं नेक दया उर आवत है, करके कहा ऐसो सुभाए रहे। सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले, जिय के बदले यूँ सताए रहे। अब यह आधुनिक वो रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट चलाए। विधवा ब्याह निषेध कियो विचार प्रचारयो, रोक विलायत गमन कूप मंडक बनायो। यह स्थिति न्यूनाधिक मात्रा में प्रताप नारायण मिश्र 1856, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी और हरिऔध राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि की भी हैं। श्रीधर पाठक का ब्रजभाषा काव्य भक्ति काव्य अमृति काव्य परंपरा से काफ़ी मुक्त और स्वच्छंद रोमांटिक है। हिमालय की शोभा का जो उन्होंने वर्णन किया है वह ब्रजभाषा काव्य के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। वस्तुतः श्रीधर पाठक के ब्रजभाषा काव्य पर नई चेतना का जो प्रभाव पड़ रहा है वह साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भारतेंदु युग के आगे की संवेदना है। भारतेंदु के यहाँ प्रकृति का ऐसा स्वरूप खुलकर नहीं आता। पंडित रामचंद्र शुक्ल के ब्रजभाषा काव्य के अधिकांश को इसी स्वच्छंद काव्य की कोटि में रखा जाना चाहिए। वियोगी हरि ने ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना की। ब्रजभाषा काव्य परंपरा में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक उल्लेखनीय रचनाएं सत्यनारायण कविरत्न और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की 1866 के। सत्यनारायण जी का प्रधान क्षेत्र ब्रजभाषा में काव्यानुवाद रहा। भवभूत के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव के उनके द्वारा अनुदित रूप बहुत लोकप्रिय एवं विख्यात हुए। उन्होंने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य हेरोसेस का अनुवाद भी किया था। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, प्रेमकली और भ्रमरदूत। भ्रमरदूत में यशोदा ने भ्रमर के माध्यम से कृष्ण के पास संदेश भेजा है। कहने को यह काव्य संदेश काव्य की परंपरा में है, किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि संदेश काव्य प्रायः श्रृंगारी भावनाओं को ही लेकर चले हैं। यह संदेश काव्य वात्सल्य का है। यहाँ एक प्रकार से संबंधों की व्यापकता का साहित्य पर प्रभाव है। सत्यनारायण जी ने समसामयिक विषयों और राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित विषयों पर भी रचनाएं की हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि मानक कहा जा सकता है। उनके काव्य के माध्यम से ब्रजभाषा जैसे पूरे प्रयत्न के साथ खड़ी बोली काव्य की तुलना में अपने प्राचीन वैभव की याद दिला रही हो। रत्नाकर जी के हरिश्चंद्र गंगावतरण और उद्धव शतक काव्य प्रसिद्ध है। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन आख्यानों को लेकर ही ब्रजभाषा काव्य की समृद्धि की। इस काल में या उसके थोड़ा पहले से ही खड़ी बोली के कवि भी प्राचीन आख्यानों को आधार बनाकर काव्य रचना कर रहे थे। उदाहरण के लिए प्रिय प्रवास में हरिऔध ने कृष्ण आख्यान की नए युगबोध के अनुकूल व्याख्या की है। उन्होंने कृष्ण को 20वीं सदी के
स्वाधीनता आंदोलन का नायक बना दिया। रत्नाकर की प्रबंधात्मकता में ऐसी कोई बात नहीं है। रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था, किंतु उनकी रुचि रीतिकालीन थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि रत्नाकर के ब्रजभाषा काव्य में रीति परंपरा एक बार फिर 20वीं सदी के पाठक को भी चमत्कृत कर जाती है। सादृश्य विधान, पर्यवेक्षण की क्षमता, बात कहने का सलीका, शब्द मैत्री, ध्वनियों के आवर्त इत्यादि में रत्नाकर अपने समकालीन कवियों में उच्च पद के अधिकारी हैं। प्रिय के स्थूलता दूर होने पर वह हृदय में और गहरे कैसे समा जाता है, इसका उदाहरण दर्पण के माध्यम में कैसा सटीक है। ज्यों ज्यों बसे जात दूर दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। किसी विशिष्ट स्थिति में पात्रों के वायांतर को साक्षात कर देना रत्नाकर को खूब आता है। उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छवि लगे। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लागे। इस पर भी रत्नाकर का काव्य कुल मिलाकर अपने युग का श्रेष्ठ काव्य नहीं हो सकता था। नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके काव्य की इस कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था। जो काव्य अनिवार्य नहीं, वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ऊपर जिन ब्रजभाषा कवियों की चर्चा की गई है, उनमें से अनेक ने ब्रजभाषा में काव्य रचना त्याग कर खड़ी बोली को अपनाया। उनमें से कई काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने वाली नई चेतना के कवि हुए। आधुनिक बोध तो प्रधानता गद्य के सहारे प्रकट हुआ। तो यह था रीतिकाल संपन्न हुआ हिंदी साहित्य से लेकर के। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 4 आधुनिक काल पूर्वाभास। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।